सुत भनिस् म गएर सुतेँ निन्द्रा मान्छे उठ भने त्यही ज्वरोको उठ्छ हक भने हक मुत भने थाकेको होइन चुपचाप ल्याएर बसी नारायण धराए मान्छे नारायण छोडेर आउँदै हालेर आउनु गल्ती भन्छ क्या मेरो गरेर 1000 रुपियाँ तेरो पैसा 1 रुपियाँ नै चाहिएन भने 2 नम्बरी गरे पैसा 1 रुपियाँ चाहिएन मेहनत गरे पैसा मलाई चाहिएन 2 नम्बरी गरे पैसा सिधा सुतेर आइस के मेहनत गरी मेहनत बता ल पैसा त मैले के गर्न सक्दैन भने रेपे अघि अरु गाडी चढेर भक्तुर आइछ किन आउने म भक्तुर चुलार बन्द मेरो गाडीमा मेरो गाडी हैन तेरो गाडी मेरो गाडी चुपचाप लाएर भक्तुर मेरो गाडी Hi all, this is Sumit Tiwari and you are watching YouTuber Sumit. So अभी मैं होम टाउन में था, होम टाउन से अभी मैं बीरगंज में आया हूँ और अभी मैं बीरगंज में हूँ और बीरगंज से हम लोग जा रहे हैं काठमांडू और इधर मैं कैसे आया ये आपको एक छोटा सा क्लिप में डाल दूँगा, उधर आप देख लेना कि कितना ज़्यादा हेक्टिक है। बीरगंज में आ गए हैं, बीरगंज दिस इज़ द बॉर्डर एरिया। अब यहाँ से हम लोग बस है हमारी 7:30 में और उसके बाद हम लोग जाएंगे काठमांडू। सो उसका वो आपको पूरा ट्रिप करेंगे, बताएंगे। बेसिकली काठमांडू के लिए जितनी भी बसेस हैं वो बीरगंज से रात में ही निकलती है। सो मैं आपको बताता हूँ उधर पहुँच के। हाय गाइस, सो बहुत दिन से हमारा प्लान था कि हम नेपाल घूमेंगे और नेपाल में हमारा टारगेट था कि हम काठमांडू और पोखरा कवर करेंगे। सो अभी हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और हमने डिसाइड किया कि हम चलो एक बार ट्रैवल करके ही आते हैं। सो हमने डिसाइड किया और मैं घर से ही काम कर रहा था और जो मेरा साथ में जो लड़का जा रहा है वो भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहा था। देन वी डिसाइडेड और हम अभी बीरगंज के बस पार्क में हैं और यहाँ से हमारा बस है रात में। एक्चुअली मैं फ्लैश जला के ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। तो हमारा बस अभी थोड़े देर में है, अभी शाम 8:15 हो रहे हैं सी। तो यहाँ से हम लोग अभी निकलेंगे और काठमांडू उतरेंगे और काठमांडू उतरने के बाद मैं आपके लिए वहाँ अच्छा सिनेमैटिक व्यू बनाने वाला हूँ। सो इसमें कोई बकवास नहीं होगा, बस सिनेमैटिक व्यू और अच्छा जगह का लोकेशन मैं शूट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। सो दिस विल बी अ प्रॉपर ब्लॉग। मैं अभी नेपाल के लोकल वाले बस में हूँ और मैं देख रहा हूँ, मैं जस्ट ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि कितना रश ड्राइविंग ये लोग कर रहे हैं। और पूरे बस में लाइट ऑफ है, ऑब्वियस है ये रात है तो उसको ऑफ करना ही पड़ेगा, बट बहुत ही रश ड्राइविंग कर रहे हैं। वी गॉट स्कैम्ड, हमारे साथ स्कैम हुआ है। आई विल टेल यू अबाउट इट। हम लोग रात में बस पकड़े, उस तब तक का अपडेट तो मैंने आपको दिया था। और बीरगंज से हम लोग रात में बस था हमारा और बस पकड़ के हम लोग इधर सुबह में उतर गए। सुबह के करीब 7 बजे उसने पहुंचाया और उधर आने के बाद हम लोगों ने ऑलरेडी एक ऑनलाइन होटल बुक किया हुआ था। एक्चुअली घर से ही हमने ऑनलाइन एक होटल बुक किया हुआ था, तो जो भी सस्ता दिखा हमने कर लिया क्योंकि एक दिन तो एटलीस्ट रुकना था। उसके बाद हमने सोचे थे, मतलब उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है उधर जाके डिसाइड करेंगे। तो अभी मैं अपने होटल में हूँ, मैं आपको अपना रूम टूर वगैरह सब दिखाता हूँ। और मैंने हेयर कट करवा लिया, इधर पूरा जंगली लग रहा था मैं। सो दिस इज़ आवर कॉटेज, ये बिल्डिंग है, ये आसपास में थोड़ा बहुत ऐसे जगह दिया है और ये है रूम। बहुत अच्छा तो नहीं है बट ठीक ठाक है।
So this one is the room. और हमारा काम स्टार्ट हो गया इधर, मेरा भी इधर लैपटॉप वगैरह। सो रूम ठीक ठाक है, बहुत बेस्ट तो नहीं है, और इसलिए क्योंकि ये सस्ता में मिल गया तो हम लोगों ने बुक कर लिया, एक दिन की बात थी तो इसलिए कर रहे हैं। पहुंचा सुबह के 7 बजे और अभी के दोपहर के 3 बज रहे हैं, और मैं अभी ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, अभी शूट किया हूँ, बीच में कोई अपडेट नहीं दिया हूँ। उसका एक रीज़न है कि हमारे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ बीरगंज में, तो मैं सोचा ये आपको साथ शेयर करता हूँ। तो क्या स्कैम हमारे साथ हुआ और कैसे हुआ, स्कैम भी हुआ और जर्नी बहुत ही घटिया थी, इवन बहुत डेंजरस था। सो मैं सोचा कि आपको एक बार शेयर कर देता हूँ क्या हमारे साथ हुआ। सो आइए आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। या सो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप नॉर्थ साइड में रहते हो, नॉर्थ साइड मतलब इंडिया के नॉर्थ साइड में रहते हो, और नॉर्थ साइड से अगर आप नेपाल घूमना आना चाहते हो, तो नेपाल में साइड से वो है बीरगंज का बॉर्डर। तो जैसे हमारे लिए सुविधा होता है, जैसे मैं बिहार से हूँ और बिहार में चंपारण साइड से आप आओगे तो वो चंपारण अपना बॉर्डर शेयर करता है नेपाल से, और वो नेपाल का बॉर्डर उधर बीरगंज है। तो बीरगंज अगर आप आते हो तो उधर बीरगंज में आने के बाद मतलब मेरे साथ ये पहला बार हुआ है एक्चुअली, इसके साथ तुम्हारे साथ भी पहले नहीं हुआ था ना? नहीं, ये हमारे साथ पहली बार ऐसा स्कैम उन्होंने किया कि लाइक मैं बचपन में बहुत बार नेपाल आ चुका हूँ, लेकिन इधर सिंपल है। लेकिन अगर आप उधर आते हो थोड़ा सा उनको समझ में आ जाता है कि ये बंदे थोड़ा सा बाहर हैं और फर्स्ट टाइम नेपाल आ रहा है, क्योंकि हम लोग आए तो एकदम चिल थे, हम लोग सोचे कि ठीक है नेपाल तो इतना बार आया है, क्या ही इशू होगा। बट उन्होंने ये जज कर लिया कि ये बंदे तो कभी आए नहीं है, चलो इनको अच्छे से इनको ठग का शिकार बनाते हैं, स्कैम करते हैं इसके साथ। तो उन्होंने क्या किया कि बीरगंज से काठमांडू के लिए अगर आप बस लोगे तो उसका ऑफिशियल या अनऑफिशियल आई डोंट नो, क्योंकि ऑफिशियल इधर है ही नहीं कुछ रेट। तो उन्होंने क्या बोला कि 800 रुपये लगते हैं NPR, नेपाली रुपीज़ 800 फ्रॉम बीरगंज टू काठमांडू, और उसका इंडियन हुआ 500 रुपया। तो ठीक है, हमने सोचा कि ठीक है, पहले लास्ट टाइम भी हम गए हुए हैं तो चलो ठीक है इतना दे देते हैं। तो हम लोगों ने 500 दे दिया, 2 टिकट बुक किया। 2 टिकट बुक करने के बाद हमें 2 से ढाई घंटा उन्होंने वेट करवाया, ये बोल के कि बस 20 मिनट में आ रहा है, 10 मिनट में आ रहा है, जबकि उन्होंने बोला कि भाई आप टिकट लो, बस आने ही वाली है, ऐसे है। और वो हम कोई फर्जी जगह नहीं गए थे, हम वहाँ रेपुटेड जगह गए थे जो बीरगंज का बस पार्क है, वहाँ गए हुए। वहाँ बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब एजेंट्स की दुकान है जो बस उनकी अपनी पर्सनल बस चलती है। तो हमें क्या बोला गया था कि सुपर डिलक्स बस है, AC की बसेस भी मिल जाएंगी, और AC का 1200 किराया लगेगा नेपाली। तो हमने बोला कि ठीक है, अभी ठंड हल्का हल्का नेपाल में है तो हम डिलक्स बस ही लेते हैं। तो हमने 800 रुपये का ले लिया, मतलब इंडियन 500 का ले लिया, और वेट करने लगे। उन्होंने हमें 2 से ढाई घंटा वेट करवाया, नॉट हमें, हमारे से पहले भी कुछ बंदे आए थे जो कि 3-3 घंटा 4-4 घंटा वेट कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे, इसके आगे बस ही नहीं है, और एक्चुअली में कोई बस नहीं थी। बाकी एजेंट्स आई डोंट नो क्यों बंद रखे हुए अपना सर्विस, और क्या इशू है जिसकी वजह से भीड़ था, ज़्यादा लोग थे उसके यहाँ। तो ठीक है, वो चलो हमने वेट किया, सब कुछ सही किया। लेकिन स्कैम तब हुआ कि एक बंदा आता है और सारे उधर जितने भी पैसेंजर हैं उनको लेके एक दूसरे एरिया में जाता है कि बस यहाँ नहीं आएगी, वो बगल वाले एरिया में आएगी, आप हमारे साथ चलो, बस 100 मीटर लाइक वॉकिंग डिस्टेंस है, वहाँ चलो, वहाँ से मैं आपको बस दिलाता हूँ। वहाँ जाने के बाद एक घटिया सा खटारा बस में बैठा दिया, और हमें नहीं, सबको। और उधर बैठाने के बाद सबको ये लोग बोलने लगे कि यही बस है, आपने इसी के पैसे दिए हुए हैं, सबसे बहस होने लगा। उसके बाद सारे बस वाले उससे झगड़े करने लगे, लड़ाई करने लगे। उसके बाद वो लोग ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे लड़ाई कर लेंगे, झगड़ा कर लेंगे हम लोग से। मतलब ऐसा रूड और गंदा बिहेवियर तो मैंने कभी देखा ही नहीं नेपाल में। मैं नेपाल में इतना बार आया हूँ, बहुत पोलाइटली बात करते हैं। बट रीज़न ये था ना, वो साइड में लेके गए थे किसी दूसरे जगह जहाँ और कोई दूसरा लोग नहीं था। उनको लग रहा था कि इधर के तो हीरो हम ही हैं, ऐसे वो ट्रीट कर रहे थे सबके साथ। इवन हमारे साथ में कुछ लेडीज़ थी जो कि पशुपतिनाथ की दर्शन करने काठमांडू आई थी, उनके साथ भी गंदा बिहेवियर हो रहा था। तो मैं और मेरे फ्रेंड ने हमने बात किया, तो हमें क्या वो फुसला दे रहे थे
कि दाई आप मैनेज करो ना, मैं आपको बताता हूँ। मतलब वो बेसिकली हमें सोच रहे थे कि इनको 100-150 रुपया कम कर देंगे, इनको मैनेज कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये बंदे बोलने वाले हैं, और बाकी तो बस उधर तीर्थ यात्रा के लिए आ रहे हैं, मतलब पशुपतिनाथ घूमने जा रहे हैं, गांव वाले टाइप के लोग हैं इसलिए। फिर करते करते कैसे भी, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मतलब पूरे बस वालों के पास ऑप्शन नहीं था कि वो दूसरे बस में जाए, उस बस को छोड़ दे, क्योंकि वो लास्ट बस थी और इन लोग ऑलरेडी पैसे ले चुके थे, टिकट दे चुके थे। सबसे बड़ा स्कैम तो तब हुआ कि बस के सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट प्राइस बता रहे थे। कोई बोल रहा है कि मैं तो 200 रुपये इंडियन दिया हूँ, कोई बोल रहा है मैं 300 रुपये इंडियन दिया हूँ, कोई बोल रहा है कि भाई मेरे से 1500 रुपया नेपाली ले लिया। तो हर किसी से डिफरेंट डिफरेंट ये लोग प्राइस लिए हुए थे, और जिस बस का इन्होंने वादा किया था उससे फर्जी बस में, एकदम घटिया सा बस में बड़ा बैठाया। चलो ठीक है, हम बैठ भी गए, वो भी ठीक था। हमारे साथ क्या था कि चलो हमको कैसे ही पहुंचना है, क्यों समीर? तो हम बस में बैठ गए कि हमें चलो ठीक है, हमें घूमने से मतलब है, इंजॉय करेंगे साथ में, घूम कर अपन काठमांडू बस कैसे ही पहुंच जाए। भाई जो बस चला रहे थे और जो उसका कंडक्टर था और उसके जो 2 और साथी थे, वो क्या पता नहीं दुनिया का कौन सा नशा फूक के आए थे या करके आए थे या क्या था उनके बीच में। पूरे रास्ते एक दूसरे से लड़ाई करते रहे। वो 3-4 जन जो थे बस के स्टाफ मेंबर, वो एक दूसरे से ही लड़ रहे थे, और इतनी गंदी लड़ाई कि लग रहा था कि वो बस ठोक देंगे एक दूसरे के। एक बंदा ड्राइवर को गाली दे रहा है और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है 160, 170, 180। मतलब आप सोचो कितना डेंजरस है कि एक साइड में खाई है, दूसरे साइड में पहाड़ है, और आप उड़ा रहे हो गाड़ी। लिटरली पूरे बस वाले जितने पैसेंजर हैं सब लोग चिल्ला रहे हैं कि तू पागल है क्या, धीरे चला। सब लोग एकदम गुस्सा कर रहे हैं उस पर। वो 2 मिनट में शांत हो जा रहा है, सब डांट रहे हैं तो, और उसके बाद फिर उसका साथी उससे लड़ाई कर रहा है, फिर वो पागल जैसे गाड़ी चला रहा है। उसके बाद वो लोग रात में 10 जगह उतर उतर के उधर पता नहीं उधर सेटलमेंट कर रहे थे रेस्टोरेंट वालों से कि हमारे पास इतने लोग हैं खाने के लिए, आप हमारे सेटल कर लो। और हर जगह रुक रहे हैं, जाके बात करके आ रहे हैं, भाग जा रहे हैं। फिर हमने पूछा उनसे कि भाई क्या चल रहा है तेरा, कि तू रोक क्यों नहीं रहा है, किसी एक जगह रोक, रात हो गई है। रात के 1 बजे सोचो, खाना खाने के लिए एक जगह उन्होंने रोका, और वहां रोका जहाँ घटिया सर्विस थी और शायद उनकी उधर डील हुई थी। तो ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा बहुत उधर खाना खाया, वो भी कर लिया। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये था कि सुबह के 7 बजे जब हम लोग को बीरगंज उन्होंने ड्रॉप किया, तब तक साले वो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे और एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। एक बंदा दूसरे को गाली दे रहा था, दूसरा बंदा गुस्से में वो बस चला रहा था। लग रहा था भाई वो खाई में लेके जा रहा। और आप काठमांडू कभी आए हो, अगर नहीं आए हो, मैं क्लिप डाल दूंगा कि कितना डेंजरस रास्ता है। एक तरफ में इतना डीप खाई है कि अगर जरा भी मिस्टेक हुआ तो बस मतलब आप महीना 2 महीना बाद वो शायद नेपाल गवर्नमेंट आपको खाई से निकालेगी, मतलब आपको नहीं, आपके बॉडी को। इतना डेंजरस जगह है। और वो गधे 160 170 उनके लिए नॉर्मल है, वो खींच रहे हैं उस स्पीड में, इतना स्पीड चला रहे हैं वो। सोचा कि ये मैं आपको बता दूं। ऐसे वाली फील आ रही थी कि भाई एक बार बस नेपाल पहुंच जाए, टाइम से जब भी हम आएंगे या जाएंगे, इवन इधर से जाना भी है तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि भाई तू रेपुटेड ब्रांड कोई है कि नहीं। अगर तेरा बस ये है तो हमें दिखा बस कि यही बस जाएगी, अगर नहीं जाएगी तो पैसा रिटर्न करने का तू गारंटी ले। इस टाइप का करके जाऊंगा। मैं सोचा कि ये इंसिडेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बार कभी भी आप अगर नेपाल आ रहे हो तो ये बस वालों से एकदम बच के रहना। और ये सारे स्कैमर इंडियन है, नेपाली वालों का गलती नहीं है। नेपाली तो बस में लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि नेपाली कंडक्टर, नेपाली ड्राइवर और नेपाली उसके साथी थे, वो लोग बस लड़ाई कर रहे थे और वो पता नहीं क्या फ्रस्ट्रेट थे, वो इंडियन लोग इनको कर दिए थे। बट जितने भी स्कैमर हैं सब के सब इंडियन हैं। उधर आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपसे भोजपुरी में बात करेंगे कि ताकि आपको ये फील हो कि अपने साइड के हैं। जितने भी हैं उधर स्कैमर, वो आपसे भोजपुरी में या लोकल भाषा में आपसे बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे नेपाल में, ताकि आपको ये फील हो कि वो थोड़ा सा क्लोज है और आप उनके चक्कर में पड़ के आप ज़्यादा पैसे दे दोगे और आपको घटिया सा बस में बैठा देंगे। लेकिन नेपाली वाले पूरे मजबूर थे, नेपाली वाले जो लोग थे वो पूरे मजबूर थे कि भाई हमारा क्या मतलब, हमारा तो बस को बोला कि तुमको बस बीरगंज से ने कुछ पैसेंजर है मेरा, उनको छोड़ देना है, और आपसे वो कितना लिया मेरे को नहीं मालूम। ऐसा हाल है। तो कभी भी आप बीरगंज आ रहे हो या नेपाल घूमने आ रहे हो
या नेपाल में कहीं भी जा रहे हो तो थोड़ा सा ये इन चीज़ों को आप देख लो एक बार। बस एक क्लियर पता करो, बस जो होना चाहिए वो किसी ब्रांड से होना चाहिए। इधर बहुत अच्छी अच्छी बसेस चलती है, जैसे महाकाली की बस है इधर, और पर्पल बसेस भी इधर चलती है। थोड़ा अच्छी अच्छी ब्रांड है इधर, तो उनसे आप आओ। लेकिन ये लोकल से भी आ रहे हो तो एक बार बस जरूर चेक करो कि भाई तेरी यही बस जाने वाली है ना। बस हमने तो कैसे भी मतलब मैनेज करके पहुंच गए, वो भी जिंदा। तो सोचा आपको एक बार बता देता हूँ। हाँ चलो, स्कैम वाली बात तो बता दिया। अब बहुत जोर की भूख लगी है, क्योंकि हम लोग 7 बजे आके सो गए और सो के अभी उठे हैं। मतलब अभी नहीं उठे हैं, बीच में मैं उठ के काम किया, काम करने के बाद उसके बाद सो गया। अभी भी बहुत मेरा काम बचा हुआ है, पेंडिंग है। तो अभी बाहर जाते हैं, कुछ खाते हैं, खाने के बाद आके फिर मैं काम करूँगा। और मैं कोशिश करूँगा कि आज वीडियो एडिट करके डालूँ, जो कि मैं कभी करता नहीं ऐसा। तो अगर हो जाता है तो समझ लो कि भाई तेरा शेर है। रेडी? देखो ये बंदा हेयर स्टाइलिस्ट का, देखो इस बंदे का। So I work in Indian Army. हाँ ये नेपाली आर्मी है। I work in Gorkha Army. चलो रेडी, सो निकले। Let's go. चलो खाना खा के आते हैं पहले। और ये मैं खाना की तलाश में घूम रहा हूँ। ये थामेल रोड है और आगे छत्रपति कोई एरिया है, छत्रपति एरिया है। तो इधर रेस्टोरेंट से ज़्यादा बार दिख रहे हैं, तो उधर तो हम लोगों को खाना नहीं है, तो हम लोग रेस्टोरेंट के चक्कर में घूम रहे हैं। तो लेट्स सी, कहीं कुछ मिल जाए फिर कुछ खाते हैं। भूख तो बहुत खतरनाक वाली लगी है। सो गाइस आज बहुत थका था, तो ज़्यादा कुछ घूम नहीं पाया, और बस लोकल आसपास में घूमा। कौन सा थंबनेल क्या था ये भाई? थमेल वाला एरिया कवर किया और आ गया। और इस भाई को लाइव में देख रहे हैं। ये भाई थोड़ा बढ़िया आदमी है, टिप्स देता है, देसी ब्लॉग, तो इसको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ, तो इसको देख रहा हूँ। और अभी जा रहा हूँ सोने, फिर कल के ब्लॉग में कुछ नया जगह जाऊँगा, कुछ नया एक्सप्लोर करूँगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय बाय।